हेलो दोस्तों, आज ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। यूपीएसआई को लेके आरडब्ल्यू ने एक नई सीरीज़ शुरू की है, सिलेक्शन बूस्टर। उसके अंदर हम हिंदी का आज पहला सेट करने जा रहे हैं। यह बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, सिर्फ रिवीजन के माध्यम से हम यहाँ करेंगे। फटाफट से चलते हैं पहले सेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? पुल्लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग के अनुसार, स्वतंत्र रहता है विशेष्य के अनुसार। डी, विशेष्य के अनुसार। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? सरल मतलब आसान, इसका अपोजिट क्या आएगा? जटिल, घुमावदार, सर्पिल, वक्र। ऑप्शन ए जटिल। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र। ऑप्शन डी मंगलसूत्र। क्वेश्चन नंबर 4, गजन में कौन सा समास है? गजन मतलब एक स्पेशल वर्ड आया है। ऑप्शन डी बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 5, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकाधिक शब्द हैं? मतलब जो पानी से उत्पन्न होना है। इंद्रधनुष, जलद, जलज, पयोधर। ऑप्शन सी जलज। क्वेश्चन नंबर 6, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 28, 16, 26, 24। ऑप्शन डी 24। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की बोली है? कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8, विशेषण मूल कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से कितने होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, किसका उच्चारण स्थान दंत से होता है? पा, ना, गा, चा। ऑप्शन बी ना। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैंगे? मुक्तिबोध, निराला, महादेव वर्मा, अज्ञे। ऑप्शन डी अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अजवाइन, टोप, पराठा, रसगुल्ला। अजवाइन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है? प्रतिश्रुति, लोकोक्ति, अनुश्रुति, उपकारी। ऑप्शन सी अनुश्रुति। 13, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अध्येता, अध्येता, अध्यात, अध्येता। ऑप्शन डी अध्येता। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी में मूल रूप से वर्णों की संख्या कितनी आएगी? 50, 52, 53, 51। ऑप्शन बी 52, 52। लेकिन लेटेस्ट में 53 आएंगे टोटल, लेकिन यहाँ पे बात की गई मूल रूप से यानी बेसिकली, तो यहाँ पे ऑप्शन बी 52 के साथ चलेंगे। अदरक का तद्भव क्या होता है हिंदी? ए अदरक, आर अदरक, अदरक। ऑप्शन सी अदरक। कोई आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हम पढ़ रहे हैं। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई, यानी यहाँ पे अनिश्चयता की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई है? बनारसी, अलीगढ़, प्रयागराज, देवरिया। ऑप्शन बी अलीगढ़। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन सी। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? हम क्वेश्चन नंबर 19 पा चुके हैं। व्यास सम्मान। व्योमकेश दरवेश, अनामदास का पोता, कामायनी, मधुशाला। इसका ऑप्शन होगा डी मधुशाला, बच्चन साहब। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? ए 14 वर्ष तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, हमेशा। ऑप्शन नंबर बी 15 वर्षों तक। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी 15 वर्षों तक। हम 21 पा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर, जो किए गए उपकारों को मानता है, जो मतलब उपकारों को मानता है। ए कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ। ऑप्शन बी कृतज्ञ। 21 का बी। निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? ए
बी बिल, सी हम, डी परा। 22 का हैगा डी ऑप्शन परा। अब आता है 23 नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सेनी। क्वेश्चन नंबर 23, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? उत्तरी रूप, दक्षिणी रूप, मध्यवर्ती रूप, इनमें से किसी से नहीं। अपभ्रंश का किस रूप से हुआ है? उत्तरी रूप से, ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किसने लिखी है? गजानंद माधव मुक्तिबोध, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका ऑप्शन होगा सी, महादेवी वर्मा। इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ए अल, लू, आलू, अलू, बी लू। 26, रवि रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? रोज देर से उठता है, ता है, ती है, ते है, सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी। 27, सर्वपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सर्व प्लस ऊपरी, सर्वे प्लस परि, स प्लस ऊपरी, सर्व प्लस परि। 27 का ए, सर्व प्लस ऊपरी। 28 मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्योत्तर, कार्यसूची, कार्यव्रत, संकल्प, ऑप्शन सी कार्यव्रत। 29, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 7, 6, 9, 8, ऑप्शन डी 8, डी 8। 30, जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक उपयुक्त है? आगुंचन, किंचित, अलव्य, अंकिंचन, ऑप्शन डी अंकिंचन। 31, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर, लघु स्वर, जिसमें 2 मात्रा लगती हैं, ऑप्शन सी गुरु स्वर। अब हमें यह अनुच्छेद पढ़ना हैगा, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं फटाफट से। अंत में मैंने कहा, भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन यह बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्य ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है कि लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ये अच्छे प्रयोग कर सकें। यह तो होती बात है, जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ को दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। चंपकलाल जी ने परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वालों की जितनी होती है उतनी दूसरों की कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूँ, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्यक्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, गद्यांश का। 32, उपयुक्त गद्यांश में लेखक का क्या कहना है? लोग प्रयोग करें, बाधाओं को समाप्त करना, सी स्थितियों में बदलाव लाना, लोग काम करें। यहाँ पर काम को जोड़ दिया गया है, ऑप्शन डी लोग काम करें। 33, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है जो अंग्रेजी भाषा जानते हो, जिनके दिल में लगन होती हो, जो परिश्रम करते हो, जो निष्ठापूर्वक हर काम करते हो। जिनके दिल में लगन होती है, ठीक है। 33 का बी, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इस वाक्य में क्या ध्वनित होती है? मतलब जो अंग्रेजी पढ़े लिखे सिर्फ वही कर सकते हैं। अंग्रेजी की महत्ता को दर्शाता है, सही हो सकता है भाषिक पूर्वग्रह, ये तो जो खुद से अपने बैठे हुए हैं लेके पूर्वग्रही, उसकी बात की गई है, तो ऑप्शन सी सही है, भाषिक पूर्वग्रहों से ग्रसित है ऐसे लोग। 35, इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, अमृतलाल वेगड़, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो घुमक्कड़ शास्त्र को पता है, बी राहुल सांकृत्यायन। 36, मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? मैं जाता हूँ, मैं कौन? मैं जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, तो किस पर डिपेंड है? कर्ता, सी कर्ता, कृतवाच्य, सॉरी कृतवाच्य। 36, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है? क्रिया का विशेषण करता है, ए अव्यय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। ए अव्यय भाव समास। 38, मंत्रकारी शब्द का तद्भव बताओ, हिंदी रूप बताओ, मतलब तद्भव। ए मदारी, बी तंत्रकारी, यंत्रकारी, डी मिथाई। ए मदारी बेसिक सा है, समझ में आ रहा है।
39 भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो राजभाषा का जिक्र कहाँ पे हमारे भाग में? 8 में, भाग 18 में, 17 में, भाग 7 में। बेसिक है बहुत। 39 का सी, भाग 17, ऊँट के गले में बिल्ली। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बेमेल संबंध, अच्छी दोस्ती, खतरनाक, तमाशा खेल। 40 का ए, बेमेल संबंध। दोस्तों ये बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है रिवीजन के तौर पे। आप कहीं भी पढ़ रहे हो लेकिन आप इंस्टेंटली अगर रिवीजन करना हो तो इस वीडियो पे आके आप फटाफट कर सकते हैं। ये मेरा नया चैनल है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।